हाय गाइस। आज हम बात करेंगे अदानी पावर पे और मैं आपको 3 रीजंस दूंगा वाई अदानी पावर इज़ अ गुड लॉन्ग टर्म बाय। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए या खुद अपनी रिसर्च कीजिए। यहाँ पे जो भी ओपिनियंस मैं दे रहा हूँ वो मेरी अपनी ओपिनियंस हैं, जैसे मैं देखता हूँ कि अदानी पावर कैसा लगेगा ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 months to 1 year to 2 years। तो उस हिसाब से मैं अपनी ओपिनियन दूंगा, बट प्लीज़ डोंट कंसिडर इट एज अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप देख पा रहे होंगे अदानी पावर, ये न्यूज़ आई है अदानी पावर पे। तो इस पे देखिए ये न्यूज़ क्या बोल रही है। ये बोल रही है कि अदानी पावर ने अपना जो टारगेट है फॉर 2032, अपना जो टारगेट है टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का, वो 41.87 गीगावाट कर दिया है। पहले यह टारगेट 30 गीगावाट था। तो मतलब कंपनी ने अपने जो टारगेट है वो रिवाइज कर दिया है। कितना, अगर आप देखेंगे तो 30% से रिवाइज कर दिया है। आज की डेट में अदानी पावर के पास 18.15 गीगावाट है। तो अगले 6 साल में अदानी पावर इसको 41 तक, 42 तक ले जाने वाला है। तो दैट मीन्स 2.3 टाइम्स इंक्रीज़ करेगा ये अपना कैपेसिटी। तो इसका मतलब है कि इसका प्रॉफिट और इसका रेवेन्यू भी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज़ होगा, इफ़ नॉट मोर। तो इससे हमें पता चलता है कि अदानी पावर इज़ एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग। अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ देखोगे, अदानी पावर ने बोला है कि वो 22 बिलियन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च करेंगे। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें से 1.4 लाख तो इनके पास ऑलरेडी पड़ा है। ये तो खुद फाइनेंस करेंगे, इतना पैसा तो इनके पास पड़ा है। सिर्फ 60,000 करोड़ का ये लेंगे लोन। तो फाइनेंशियली ये कंपनी बड़ी साउंड लग रही है और इनके जो प्लान्स हैं वो भी बहुत एम्बिशियस लग रहे हैं। अब हम देखते हैं और क्या बोला गया है इस आर्टिकल में। ये आर्टिकल एक चीज़ और बोल रहा है, अगर आप ढंग से देखोगे ना, ये बोल रहा है कि इंडिया को जो एनर्जी चाहिए, पीक पावर डिमांड इंडिया की जो अभी 250 गीगावाट है उससे इंक्रीज़ होके 400 हो जाएगी अगले 6 सालों में, और अगले 22 सालों में 700 हो जाएगी। तो मतलब 3 टाइम्स बढ़ने वाली है। मगर मुझे भी ये अंडर एस्टिमेट लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया इंडस्ट्रियलाइज करेगा ये डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। अभी जो नए डेटा सेंटर्स एआई के इंडिया में खुल रहे हैं, वो एक डेटा सेंटर 1 गीगावाट ऑफ पावर आराम से ले लेता है इजीली। तो ये नंबर 700 गीगावाट का कहीं भी जा सकता है, 2000 गीगावाट भी हो सकता है। तो अदानी पावर जो है इस पूरे पावर प्ले का, बेसिकली जो पावर इंडस्ट्री है इसका एक की प्लेयर होने वाला है। और इट इज़ नॉट गोइंग टू बी रिन्यूएबल एनर्जी, वो बहुत एक्सपेंसिव है। बल्क ऑफ दिस 700 गीगावाट विल कम फ्रॉम थर्मल, और अदानी पावर थर्मल का सेकंड बिगेस्ट प्लेयर है इंडिया में आफ्टर एनटीपीसी, जो कि आपको पता है गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। अब आप देखो अदानी पावर ने मतलब कितने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं अभी रिसेंटली। ये देखो आप यहाँ पे, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको देख के। 2025 में ही एक 1500 मेगावाट का प्लांट उत्तर प्रदेश में, 2274 मेगावाट का प्लांट बिहार में, 1600 मेगावाट का अल्ट्रा क्रिटिकल प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, और 3200 मेगावाट का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इन असम, और फिर एक छुटकू सा प्रोजेक्ट 570 मेगावाट। तो छोटे नहीं होते मगर अदानी पावर के लिए छोटे ही हैं। ये भूटान में ये खोलने की कोशिश कर रहे हैं।
और साथ में इतने बड़े मैसिव प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए ये देखो ये अपनी कोल माइंस को भी ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं। धिरौली में कर रहे हैं, सिंगरौली में कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी देखो आप, मतलब गजब है। 6.5 मिलियन टन पर एनम, तबाही। तो मतलब ये अदानी पावर के प्लान्स हैं एक्सपेंशन के। तो ये एक रीज़न है, मुझे अदानी पावर बड़ा स्ट्रॉन्ग बाय लगता है फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अब मैं आपको दूसरा रीज़न देता हूँ एक। आपको शायद पता हो जी क्यू जी पार्टनर्स आपको शायद पता ना हो, बट इन्होंने बहुत पैसा लगाया है अदानी पावर, अदानी की कंपनियों में। देखो बहुत पैसा लगाया है इन्होंने। अब ये बोल रहा है, कब की न्यूज़ है ये, 19 नवंबर की न्यूज़ है, एक महीने पहले की। ये बोल रहा है जी पार्टनर्स जो हैं इन्होंने बहुत पैसा लगाया भी है और बहुत पैसा कमाया भी है। बोल रहा है 5 अदानी की कंपनियों में इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है। वो 5 कंपनियां कौन सी है? एनर्जी सॉल्यूशंस, एंटरप्राइज, ग्रीन पोर्ट एंड अदानी पावर। अब मज़े की बात क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। इन्होंने देखो ये जो पैसा है ये कितने पे लगाया है अदानी पावर में, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। ये देखो अदानी पावर में इन्होंने लगाया है 153 रुपीज़, 153 रुपये 28 पैसे का इन्होंने शेयर खरीदा है, और टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1281 करोड़। तो मतलब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है इन्होंने। अगर आप आज की डेट में देखोगे अदानी पावर 143 के अराउंड चल रहा है पर शेयर। तो मतलब जी को 10 रुपीज़ पर शेयर का लॉस हो रहा है। तो फिर ये लोग क्या बेवकूफ़ हैं जो उन्होंने इतना ज़्यादा 153 पे ये शेयर खरीदा है? नहीं, इनको पता है कि लॉन्ग टर्म में ये जो 153 है ये आराम से 200, 220, 250 भी जा सकता है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं। तो ये जो डील थी ये मुझे कॉन्फिडेंस देती है कि अदानी पावर इज़ अ गुड बाय फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। इन्होंने दे हैव पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज़। तो ये सेकंड रीज़न है वाई वी शुड बाय अदानी पावर, और वाई अदानी पावर इज़ अ गुड बाय फॉर लॉन्ग टर्म। अगेन सेल एंड बाय रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन है जो मैं करने वाला हूँ। आपने करना है तो आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से प्लीज़ एक बार बात कीजिए, अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ द सेकेंड रीज़न। अब मैं आपको तीसरा रीज़न देता हूँ वाई अदानी पावर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय मेरे हिसाब से। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है अदानी पावर की, इसके फंडामेंटल्स। इनका यहाँ पे ये चीज़ देखो आप ज़रा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.5। मतलब हा वाह वाह वाह, ये अमेजिंग है। ऐसा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि कंपनी बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज्ड और वेल रन है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% है भाई। फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राइट, 75% जो है वो हाईएस्ट होता है। मतलब इससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते हो। तो जितनी ज़्यादा कर सकते थे उतनी की हुई है अदानी पावर में प्रमोटर्स की। तो ये मुझे दूसरा बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये दो चीज़ें। तीसरा आप देखोगे ये ज़्यादा ओवर प्राइस्ड भी नहीं है। प्राइस टू अर्निंग आप देखो, इंडस्ट्री पीई 22.3 है, ये 23 पे है, तो ये आसपास ही चला हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो 23 का पी है मुझे क्यों लगता है ये आगे चल के कम होगा। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे आते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल विच इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। मार्च 2023 में 12,880 करोड़ था,
जब ये 925 करोड़ गया तो आप ऊपर देखना कंपनी के प्रॉफिट्स में क्या जंप मारा है। देखो मार्च 2023 से मार्च 2024 में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मार्च 2023 से मार्च 2024 में देखो आप, ये देखो मार्च 2023 में नेट प्रॉफिट 10,000 करोड़ था। जैसे ही वो वर्क इन प्रोग्रेस वाले आइटम्स नीचे गए वो प्रॉफिट बढ़ के डबल हो गए हो। और ये सिमिलर ट्रेंड अब देखो आप ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे आओ ज़रा आप, CWIP आप देखो कितना है, अभी चला हुआ है 19,780 करोड़। जब ये 1,000 करोड़ पे आएगा, जब ये प्रोजेक्ट्स लग जाएंगे, तो जो प्रॉफिट है जो यहाँ से यहाँ के बीच में डबल हो गया था, तो यहाँ से आगे के बीच में 1.5 गुना बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दुगना भी हो सकता है, 2 टाइम्स भी हो सकता है। तो ये 3 रीजंस हैं कि स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स लाइक GQG का कंपनी को बाय करना, इनके अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स। जनरली मैं पावर सेक्टर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हूँ क्योंकि इंडिया की पावर डिमांड बढ़ने वाली है। और तीसरा, जो इनके फंडामेंटल्स है कंपनी के, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और आपको पता होगा कि ये दिस कंपनी इज़ ऑल्सो ऑन एक्सपेंशन स्प्री। इनकी नेगोशिएशंस चली हुई है टू बाय टेक ओवर JP एसोसिएट्स। इफ़ दैट हैपन्स तो दे विल ऑल्सो गेट अ स्टेक इन JP पावर विच इज़ अगेन अ वेरी गुड कंपनी। तो इन सब चीज़ों को देख के ओवरऑल मुझे लगता है कि अदानी पावर इज़ गोइंग टू बी अ गुड लॉन्ग टर्म कैंडिडेट जो लोगों को वेल्थ बना के देगा फ्यूचर में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आई विल कीप पोस्टिंग अबाउट अदानी कंपनीज एंड अदानी पावर इन फ्यूचर, एंड आई विल कीप यू अपडेटेड as to what is going around Adani and Adani Power. Okay, till then, thank you and have a nice day and wish you a very Merry Christmas.